28 जून 2022 उदयपुर में दिन दहाड़े टेलर कन्हैया लाल, जिनकी गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब कन्हैया लाल हत्याकांड पर उदयपुर फाइल्स के नाम से मूवी बनी है, जिस पर विवाद हैं जो देखने को मिल रहा है। हालांकि मूवी है जो कल रिलीज होने वाली है और उस पर अभी भी कई सारे जो घमासान हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया है। याचिका है जो दायर की गई। हमारे साथ कन्हैया लाल जी के जो छोटे बेटे तरुण हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तरुण, उस बात को 3 साल हो चुके हैं, अब मूवी आ रही है, तो किस तरह के इस मूवी को देखकर वापस पुरानी जो बातें हैं वो फिर से दोहरा जाएगी, वापस याद आ जाएगी? जी सर, हमारे जो पापा के साथ 3 साल पहले 28 जून 2022 को जो इंसिडेंट हुआ था, अगर यही कहानी हम फिर से मूवी देखेंगे तो वही चीज़ फिर से हमको याद आएगी और इससे फिर से हम इमोशनल तो होंगे। पर क्या कर सकते हैं, लोगों को पूरी उस समय भी 3 साल पहले भी जब इंसिडेंट हुआ तो लोगों तक, कानों कान तक पूरी खबर व्यवस्थित गई नहीं थी और हिंदू धीरे धीरे फिर से सोने लगे थे कानों का। और हमारा मूवी लाने का मोटिव यही है कि फिर से मूवी आए और लोग वो फिर से जागरूक हो, उनको सबको पता पड़े कि इन परिवार वालों के साथ क्या बीती थी। 3 साल हो चुके हैं। अब जो मूवी आ रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो आरोपी जावेद था वह चला गया। हाई कोर्ट में कई याचिकाएं हैं जो दर्ज की गई है। हाँ, ये है कि कुल मिला के मौलाना है, इनको यूँ लग रहा है कि ये पिक्चर खाली इनके धर्म को टारगेट रख के बनाई गई है। पर हमारा सबसे किसी भी धर्म समुदाय को किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मूवी नहीं बनी है। हमने इस मूवी का खाली मेन आतंकवादियों का काला सच सब इंडिया में लाने के लिए ही इस मूवी का प्रमोशन हुआ है, जिससे लोगों को पता पड़े कि इंडिया के आतंकवादियों से कितने कनेक्शन हैं और क्या से क्या करा सकते हैं। 3 साल हो गए हैं। तरुण, क्या लगता है कि कितनी पेशियां हुई अभी तक? केस को लेकर क्या लगता है? केस को लेकर तो सर यही कह सकते हैं कि 3 साल हो गया है, जिसमें अभी तक मेरे भाई के भी 5 से पेशा भी मुश्किल से हुई है, जिसमें भी आधे टाइम जज नहीं मिलते कभी। और कितनी बार आज 3 से 4 तो जज भी चेंज हो गए, वकील भी टाइम टू टाइम नहीं मिलते हैं। और इस केस को बहुत ढीला लचित तरीके से खींचा जा रहा है, इसलिए मेरे को लगता है कि इस केस को बहुत लंबा खींचा जा सकता है। और हम खाली न्यायालय से यही अपील करते हैं कि केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लाके इनको सज़ा दी जाए। एक आपके पिताजी जब थे, एक आम जीवन था, हम वापस आते जाते, लेकिन अब आपको सुरक्षा के बीच रहना, वहाँ जाना, तो कैसे निकालते हैं? हाँ सर, देखो ये भी एक विचार विमर्श करने की बात है, क्योंकि पहले जब मेरे पापा थे तब हमारे लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं थी। हम हमारे मन में जो आता था वो हम करते थे। और आज के टाइम में हमको घर से कुछ बाहर भी जाना होता है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के आप कहीं जा नहीं सकते, तो तकलीफ सर बहुत होती है। फिर कैसे निकालना? 3 साल कैसे निकले आपके? 3 साल यूँ मान लो कि हमने घुटन से के हिसाब से ही निकाले हैं। और अब मेरे को ये लगता है कितने दिन ऐसे निकालने पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले और हम फ्री हो गए। कानूनी दाव पे कोर्ट जाना, थाने जाना, फिर कैसे? वही सर, बार बार कोर्ट जाना, थाने से भी कभी भी कुछ इंक्वायरी के लिए फ़ोन करते हैं, बार बार जाना, इससे ज़िंदगी जीना हमारे लिए बहुत कठिन सा लगता है। अब तक क्या हो चुका है केस में? क्या आरोपियों की गवाही, इसकी बात करें तो? केस में तो आरोपियों की भी गवाही होती है और हमारी भी बराबर चल तो रहा है, पर बहुत बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए उसका कुछ कह नहीं सकते। केस बहुत धीरे चल। कितने आरोपियों की गवाही हुई है? अभी तक 7-8 अपने जो है अपने उनके 7-8 लोगों की गवाही हुई है और 150 टोटल गवाह है इसमें। तो अभी तक तो 7-8 की हुई है और उसमें भी 3 साल होना है। अब कब इनकी पेशियाँ होगी और कब केस का वो मिलेगा। जब आपके ये जो घटना हुई थी उस समय कई सारी बातें वो सामने आई थी कि 6 महीने में न्याय की बात हम वो करेंगे, लेकिन यह मामला देखें तो उस तरह से राजनीतिक रूप से सामने आया। कई सारे बयान सामने आए इस पर राजनीतिक रूप से, और अभी भी देखने को मिलते हैं राजनीतिक बयान। हाँ सर, कुल मिला के जिस समय हमारे मेरे पापा के साथ इंसिडेंट हुआ तो उस समय बहुत सारे पॉलिटिशियन आए थे। उन सब ने हमसे ये वादा किया था कि हम आपका केस को है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लेके इनको सज़ा दिलाएंगे। 5 से 6 महीने में आपके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाई ने भी यही सोच के प्रण लिए थे कि 5 से 6 महीने है, ठीक है। उस हिसाब से उसने प्रण लिए थे कि मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, बाल नहीं कटूंगा। तो मेरे भाई को भी उस समय पता नहीं था कि इस केस को इतना लंबा खींचा जा सकता है। पर आज उनके ना उनके कोई वादे पूरे हुए, उसी से मेरे भाई कितने पीड़ा में जी रहा है वो हम ही जानते हैं। अब क्या उम्मीद है न्याय की? किस तरह की उम्मीद है?
न्याय के तो सर अब हम इतने साल से हमने हमारे जितनी कोशिश कर सकते थे, जितने पॉलिटिशियन से मिल सकते थे, हमने हमारी पूरी गुहार लगाई, पर आज दिन तक कुछ हुआ नहीं। और अब हम यही चाहते कि ये पिक्चर को देख के लोग बाग जागरूक होवे, और जब जनता भी एक्शन लेती है तब भी न्याय में बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम यही चाहते हैं कि इस मूवी के दौरान भी जल्द से जल्द हमको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये थे तरुण। अब कन्हैयालाल जी की पत्नी यशोदा देवी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से 3 साल इस बात को लेकर हो गए हैं और अब जो मूवी आ रही है, तो मूवी को वापस से आप कैसे देखते हैं मूवी को लेकर? मूवी को तो हम कैसे देखते हैं, देखो मूवी देखते हैं तो हमको यूँ याद तो वो पुरानी यादें आ तो जाती, पर अब याद तो आती, पर मैंने तो उन बच्चे को बोल दिया बेटा मैं तो ये पिक्चर नहीं देख पाऊँगी, तुम जाओ देख के आओ। कल मैं तो मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊँगी। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे को नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा। आपने वो ट्रेलर देखा होगा, कैसा है? ट्रेलर देखा मैंने और मेरे मोबाइल में देखा, तो मेरे को तो कपिल मिश्रा को बता रहे उस समय भी मेरे को रोना आ गया। तो मेरे बच्चे ने मना कर दिया, मम्मी आप और बीमार हो जाओगे तो हमारे क्या होगा, यूँ करके मेरे को मना कर दिया, बच्चे ने देखने ही नहीं दिया। वो दृश्य पुराने 3 साल वाले अब वापस देखने को मिलेंगे। जैसे उसमें गाना भी ऐसा लगा रखा, मतलब नहीं होता, रोना आता तो भी उसको देख कर रोना आ जाता, ऐसा लगा रखा उसमें। आपके यहाँ की 3 साल की बात करें, कैसे गुजरे 3 साल? आप एक गृहिणी, पहले इधर जाना आसपास भी आपके घर, लेकिन अब एक ही घर में आपको रहना, बाहर भी उस तरह से निकलना। मैं 3 साल हो गया मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो 1 घंटा आधा घंटा रुक के वापस आ जाती हूँ। पहले जैसे मैं 8 दिन रहती थी, 2-4 दिन रहती, वैसे मैं नहीं रह पाती हूँ। जो मेरे को ऐसा लगे कि मैं बंदी कत में घुटन सी में हो गई जैसा लग रहा मेरे को। क्या कहेंगे केस को लेकर, केस की गवाहियों को लेकर? 3 साल इस बात को लेकर हो गए। हमने मूवी के साल भर हमने देखा कि क्या पता हमको 4 महीने में ही बोल रहे थे कि आपको न्याय मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म में ले जाके न्याय मिल जाएगा। यूँ करके हमने देखा, साल भर से हमने पूरा 1 साल निकाला, 1.5 साल निकाला। फिर हमने देखा कि ये मूवी के लिए अमित जानी जी कह रहे थे, हमको अच्छा लगा तो हमने हाँ कर दिया। परिवार से मिल के परिवार ने बोला तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम हाँ कर देना। इसलिए हम इस पिक्चर के ज़रिए से हमको थोड़ा न्याय मिल जाएगा, ये चाह रहे हैं हम। 3 साल हो गए इस बात को लेकर, लेकिन केस की बात करें तो कई सारी जो तरुण बता रहे थे कि अभी तक 6 गवाह ही की जो हैं उनमें गवाही हुई है, बाकी 150 में से अभी 6 ही निपटे। देखो एक एक करके 2-3 जने को तो ऐसे ही छोड़ दिया। यूँ करते करते सबको छोड़ देंगे तो हमको न्याय कब कब मिलेगा। यूँ करके करके एक को छोड़ा, 2 को छोड़ा, सब चेंज यूँ करके सबको छोड़ देंगे तो हमको न्याय तो आज तक 15 साल में मिलने वाला नहीं है। तो ये पिक्चर को देख के सब पब्लिक जागेगी, फिर पब्लिक सब ये संगठन लेगा तो हमको न्याय मिल जाएगा। ये इस मूवी की रोक के लिए याचिका भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट में लगी है, हाई कोर्ट में लगी है। जब इसके पापा के साथ ये हादसा करा उस समय तो तुमने कुछ बोला नहीं, तो हम पिक्चर बना रहे थे, ये इनका बोलने का क्या हक है? बोलना नहीं चाहिए। उस समय बोलते ना हमारे को, न कोई 3 साल में आके पूछा कि तुम कैसे हो, कि क्या कर रहे हो, सिर्फ ऐसे हमको बोलते कि हम मिलने गए। हम कहाँ मिलने आए? कोई भी एक ही उनके समाज का कोई नहीं आया। ऐसे ही बता के कि हम परिवार से मिलने गए, कोई नहीं आया मिलने। ऐसे झूठ बताते। मिलने आए तो हमारे घर पे पुलिस बैठी, कोई तो बताना चाहिए कि कोई आया तुम्हारे यहाँ पे मिलने, कोई नहीं आया। आपके बड़े बेटे जो जूते नहीं पहनते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, उनका भी एक प्रण है। हाँ, वो क्या मम्मी क्या पता 4 महीने में कह रहे थे कि फर्स्टर में ले जाके कर देंगे, तो वो 4 महीने बाद बाल ही कटवा देंगे, जूते भी पहनूंगा। तो मैं भी तो माँ हूँ, मेरे को कैसा लगे गर्मी में वो ऐसे चलता, मेरा इतना जी जलता। मैंने उसको बोला बेटा तू मोजे डाल दे। नहीं मम्मी मैंने सौगन ले रखे थे, वो सौगन पूरे होंगे तब भी पहनूंगा। अब न्याय की उम्मीद है आपको? न्याय अब तो मिलेगा, देखो हमको लग रहा है अब हमको न्याय मिलेगा। ठीक है। यही चाहिए हमको। तो ये कन्हैयालाल जी के परिवार से हमने बात की, छोटे बेटे तरुण और उनकी पत्नी, जिस तरह से जो मूवी है जो रिलीज़ होने वाली है और उसको लेकर जो विवाद हैं वह देखने को मिला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जो रिट हैं, याचिका हैं, वह दायर की गई है। दूसरी तरफ इनका परिवार है, इनका कहना है कि 3 साल हो गए हैं लेकिन न्याय नहीं मिला है और अब भी न्याय के इंतज़ार में ये परिवार इंतज़ार उस न्याय का कर रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।